हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और जितने भी प्रश्न आज की वीडियो में कराऊंगा ये सभी प्रश्न एग्जाम से लिए गए हैं। यूपी ट्रिपल एसएससी एग्जाम में दोस्तों ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे 3x3 का सिमेट्री है और यहाँ पर क्या दिया गया, क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा से इस तरह के प्रश्न कराता हुआ आपके लिए आया हूँ, लेकिन अगर आपने अभी तक इनकी प्रैक्टिस नहीं की तो अभी भी आप इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे? अगर करने चाहते हैं खुद से तो करके मुझे आंसर बता दीजिए कि सर आपसे पहले मैंने आंसर बता दिया था, ये इसका आंसर था। खुद से जब तक नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। हमेशा याद रखना, कोई भी प्रश्न हो उसे एक बार खुद से करना सीखिए। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्या देखते हैं। कहाँ पर बड़ी संख्या, नीचे चलेंगे आप, यहाँ 95, यहाँ 145। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्न को नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये हमारी पहली हिंट होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा। 90% ऐसा होता है कि हम बड़ी संख्या की तरफ प्रश्न को सॉल्व करते हैं, 90%। लेकिन 10% भी तो बचा, हम संख्याओं को दूसरी तरफ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं प्रश्न को ऐसे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, 3 दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, इस 3 को लिख लेता हूँ, इस वाले को। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का मैं क्या करूँगा, अंतर। 5 और 3 का अगर मैंने अंतर किया तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 2 का अंतर आ जाएगा। पहले मैंने ये 3 लिखा, फिर 5 में से मैंने 3 को घटा दिया तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन दोनों का मैंने अंतर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का अंतर करूंगा। 7 5 का अंतर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 2 आएगा। 7 में से 5 घटा देंगे 2 आएगा, 2 का अंतर आएगा, 2 लिख लो। अब 5 और 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक बात? किसी की समझ में ना आया हो तो मुझे अभी के अभी बता देना, अगर किसी की समझ में ना आया हो। ठीक है, 7 आ गया। तो 7 कहाँ पर है दोस्तों, बीच में दे रखा है ना। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस बीच वाली संख्या को फाइंड कर रहे हैं, इस वाली को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने इस संख्या को लिखा था, तो यहाँ भी मैं इस संख्या को लिखूंगा 10। ठीक है, 10 को मैंने लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों का अंतर किया। तो अंतर करूंगा, 20 में से 10 घटा दूंगा, कितना आएगा, 10 ही तो आएगा। और 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 10 आएगा कि नहीं आएगा। और 20 और 10 जोड़ेंगे आप, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 कहाँ दे रखा है, यहाँ बीच में। जिस तरीके से यहाँ 7 आया था उसी तरीके से यहाँ पर 30 आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैं कौन सी संख्या रखूँ, बात ये आती है। यहाँ तो 3 दे रखा था, यहाँ 10, यहाँ पर मैं कौन सी संख्या रखूँ? क्लियर इतनी बात, किसी को कोई डाउट नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पर संख्या कैसे रखेंगे, हम करते क्या हैं, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि हम करते क्या हैं। यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर कर रहे हैं, फिर इन दोनों का, लेकिन बीच में सबसे पहले ये संख्या को यहाँ पर हम रखेंगे। तो यहाँ पर मैं कौन सी संख्या रखूँगा वो आपको लाना है। देखिए अगर मैं यहाँ पर 225 रख दूँगा, 225 अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा, 225 तो बहुत बड़ी संख्या है, तो क्या 145 मुझे मिलेगा? क्योंकि मुझे बीच वाली संख्या तो फाइंड करनी है। तो 225 तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, 225 बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी, तो 225 मुझे यहाँ पर नहीं रखना है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्या 75 रखूँगा? अगर मैं यहाँ पर 75 रखूँगा, यहाँ पर कितना, 75। चलिए मैंने यहाँ पर रख दिया 75। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जब मैंने 75 रखा तो इन दोनों का अंतर करूँगा कि नहीं करूँगा? तो 95 में से 75 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 20। तो मैं यहाँ पर 20 रखूँगा। 75 20 कितना हो जाएगा, ये 95 ही हो जाएगा। 95 ही तो हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं फिर इन दोनों का अंतर करके लिखूँगा, तो 145 में से 95 घटाऊँगा, कितना आएगा, 50। तो मैं क्या करूँगा, 95 में से 50 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, 135। क्या 135 कहीं पर ऑप्शन में है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी संख्या हम जोड़ रहे हैं, तो बड़ी संख्या से आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि संख्याएँ ज़्यादा हो रही हैं। हमको बीच में 145 लाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 225 भी नहीं रखा, 75 भी नहीं रखा। अगर मैं 45 रखूँ, यहाँ पर कितना रखूँ दोस्तों, मैं 45। मैंने यहाँ पर रख लिया 45। ठीक है, यहाँ रख देता हूँ मैं 45। अब इन दोनों का अंतर करूँगा, तो 95 में से 45 जाएगा, कितना आएगा, 50 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 50 आएगा आपका। तो मैं यहाँ क्या करूँगा दोस्तों, 50 रखूँगा और दोनों को जोड़ूंगा, 50 और 45 कितना हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा। क्लियर? फिर क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे, तो 145 में से मैं 95 को घटा दूंगा, कितना आएगा दोस्तों, आप बोलेंगे 50 आएगा। कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 50 आएगा, तो 50 यहाँ लिखिए।
अब मैं यहाँ पर दोनों को जोड़ूंगा, 95 50 कितना हो जाएगा 145। तो यहाँ पर 145 दे रखा है, हम बीच वाली संख्या को तो फाइंड कर रहे हैं। आई बात समझ में, हम बीच वाली संख्या को फाइंड कर रहे हैं, तो बीच वाली संख्या हमारी 145 थी। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न को किस तरीके से किया, क्या लॉजिक था, वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तक खुद से नहीं करेंगे, हो सकता है ये प्रश्न अभी आपको समझ में ना रहा हो सकता है थोड़ा लेंथी मेथड लग रहा हो, बड़ा प्रश्न लग रहा हो, लेकिन बड़ा जब तक है जब तक आप इसे कर नहीं रहे खुद से। जब आप खुद से करने लगेंगे ना तो पेन ऐसे चलता है जल्दी 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 करने के लिए। ये तो मैं आपको एक एक स्टेप समझाता हूँ तब इतना समय लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको समझाऊँ नहीं, मुझे खाली पेपर में एग्जाम में करना ही है, तो मैं इतना टाइम क्यों लगाऊंगा, मैं तो डायरेक्ट करता हुआ चलूंगा जब मुझे तरीका मालूम है। तो समझ में आई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ आप देखेंगे 3 into 3 का सिमेट्री, इस बार क्वेश्चन मार्क कहाँ पर दिया गया है, बीच में, ठीक है। देखिए प्रश्न को करने का इनको एक तरीका और होता है कि आप सभी का योग करके देख सकते हैं। योग करके देखिए, यहाँ पर मैं योग करूँगा 10 और 6 16, 16 में एक जोड़ूंगा 17, इस कॉलम का योग 17 आ गया। इसका भी मैं करूँ 12 3 15, 15 में 2 जोड़ो 17, इस कॉलम का योग भी 17 आ गया। इसका भी 17 आया, इसका भी 17 आया, इसका मतलब इसका भी 17 आना चाहिए। तो 9 और 6 15, 15 में कितना जोड़ेंगे कि 17 आ जाएगा। आप कहेंगे सर 2 जोड़ेंगे तभी तो हमारा 17 आ जाएगा योग, तो 2 जोड़ दीजिए, बी ऑप्शन में आपका आंसर दे रखा है। आइए दोस्तों बात समझ में। अगर मैं देखिए मुझे इस प्रश्न को करने में कितना समय लगा, 5-6 सेकंड में ही मैंने इस प्रश्न को कर दिया है। कर दिया कि नहीं कर दिया, क्योंकि मैंने आपको इसमें समझाया नहीं कुछ भी, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न था। अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि इनका योग 17 हो रहा है तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप फंस जाएंगे कि बीच में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, पता नहीं क्या लॉजिक लगेगा। जब प्रश्न पता चल जाता है तब आसान लगता है, लेकिन पहले से वो कठिन ही लगता है, चाहे कितना भी आसान प्रश्न क्यों ना हो। समझ में आ रही है दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, और मैंने आपको क्या बताया कि जिस तरफ बड़ी संख्या हमारी हो उस तरफ 90 प्रश्न हम क्या करते हैं, 90% उसी तरफ प्रश्न को सॉल्व करते हैं जिस तरफ बड़ी संख्या हो। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर 153 कैसे आया, 120 कैसे आया, उसी तरीके से ये संख्या हमारी फाइंड हो जाएगी। तो 4 और 13 से क्या बनाना है आपको, 153। अब देखिए यहाँ पर जो 4 है, मैं क्या करूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर 13 है, मैं 13 का भी स्क्वायर करूँ तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों संख्याओं का मैंने स्क्वायर कर लिया, दोनों का अगर मैं जब जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 153। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आपका 153 हो जाएगा जब आप इसको जोड़ेंगे तो, ठीक है। जोड़ेंगे कि घटाएंगे, आप कहेंगे सर जोड़ेंगे तो 153 से तो पहले ही ज़्यादा हो रहा है 169, तो हमें यहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो क्या करना होगा दोस्तों, घटाना पड़ेगा, याद करना, घटाना पड़ेगा। यहाँ पर 169 में से, मतलब 13 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे दोस्तों, 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 11 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो आप करेंगे 1 ही आएगा, और 11 का स्क्वायर कितना आएगा, 121। अब देखिए यहाँ पर जब घटा रहे हैं तो घटाएंगे यहाँ पर भी, तो 121 में से मैं 1 घटा दूंगा, 120 आएगा, और यहाँ पर आपको 120 है। वही यहाँ पर कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए, 6 का 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर कितना 36। यहाँ पर भी इनका अंतर करना है, 36 में से 4 जाएगा, आपके प्रश्न का आंसर कितना, 32। पहला ऑप्शन सही हो गया। आई दोस्तों सभी की समझ में बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न में दोस्तों 3 into 4 का सिमेट्री है, और इस बार क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। देखिए क्या लॉजिक लगेगा उसे अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर अगर मैं इस प्रश्न की बात करूँ तो इस प्रश्न में क्या लॉजिक बनेगा, यहाँ पर मैं देखिए 8 में से 6 को अगर घटा दूँ, 8 में से अगर मैं 6 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 2 बचेगा। 8 में से 6 घटाने पर 2 ही तो बचेगा। आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से कर दीजिए। क्लियर हुई दोस्तों बात। मल्टीप्लाई करें या प्लस करें, 2 दूनी 4 होता है, 2 और 2 जोड़ेंगे तब भी 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है या प्लस हो रहा है, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। आगे देखते हैं। यहाँ पर इसको घटाया था तो मैं 12 में से 5 घटा दूंगा, 7 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ, 2 गुने 2 4 हो गया, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करूँ 8 7 56 होता है, लेकिन 15, तो इसका मतलब यहाँ पर गुना नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस होगा। आई बात समझ में। 12 में से 5 घटाया 7 बचेगा, इस 7 में इस 8 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 15 आ गया। वही यहाँ पर कीजिए, 13 में से 10 घटाएंगे 3 बचेगा, और 3 में मैं कितना जोड़ूँ यहाँ पर कि 18 हो जाए। यही तो संख्या है हमारी कि मैं 8 में से 6 घटाया 2 बचा, 2 में 2 जोड़ा 4, 12 में से 5 घटाया 7 बचा, 7 में 8 जोड़ा 15,
13 में से 10 घटाया 3, 3 में मैं कितना जोड़ूं कि 18। आप सीधा सीधा जानते हैं कि 3 में 15 और 3 18 होता है, तो 3 में 15 जोड़ेंगे तभी तो 18 आएगा। 15 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में, सही हो गया। सबको प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि सब अच्छे से समझ रहे हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 × 3 का सिमेट्री है, लेकिन एक बात संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, बड़ी संख्या बीच में है। बड़ी संख्या बीच में है तो मैंने आपको एक हिंट बताई थी कि 90% हम प्रश्न को वहीं सॉल्व करते हैं जहाँ पर बड़ी संख्या होती है। अब यहाँ पर 370 है, ये 370 आपको किससे बनाना होगा, 3 से और 7 से, ठीक है। तो 307 से कैसे बनेगा, यहाँ पर जो 3 है अगर आप इसका भी क्यू करें 7 का भी क्यू करें तो 3 का क्यू कितना होता है आप जानते हैं 27, और 7 का क्यू कितना होता है आप जानते हैं 343 होता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आप जानते हैं 370 मिलेगा। समझ में आ रही है बात। वही यहाँ पर कीजिए, 2 का क्यू कीजिए, स्क्वायर नहीं क्यू, यहाँ पर 6 का क्यू कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, प्लस 6 का क्यू कितना होता है 216 होता है। अब क्या करेंगे, 8 और 216 जोड़ेंगे तो 224 हो जाएगा और यहाँ पर 224 है। वही यहाँ पर कीजिए, 1 का जब आप क्यू करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पर कितने का क्यू करें कि आपका 730 बन जाए। अब देखिए 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही है, लेकिन हम 730 में 1 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब 729 होगा कोई संख्या का क्यू, 729, तभी तो 1 जोड़ने पर 730 हो रहा है। तो 729 की संख्या का क्यू होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 9 का क्यू कितना होता है 731, 9 का क्यू, ठीक है। 9 का क्यू होता है 729, 9 का क्यू। तो 1 इसको जोड़ना है प्लस 729 आप इसको जोड़ेंगे, 729 कितना हो जाएगा, ये 730 ही तो हो जाएगा। तो आपके प्रश्न का सही आंसर क्या आया कि यहाँ पर आपको क्या रखना है, 9 रखना है, क्योंकि 9 का ही तो क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आप 9 रखेंगे, 9 का क्यूब करेंगे और 1 का क्यूब, दोनों को जोड़ेंगे 730 मिल जाएगा। सबकी समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न में आपको एक सर्कल दिया गया है, ठीक है। तो अब कभी भी इस तरह का प्रश्न आ, वो सबसे पहले तरीका क्या होता है करने का कि हम आमने सामने वाली संख्याओं को रिलेशन में बनाते हैं, ऐसे आमने सामने। अगर आमने सामने जब नहीं बनता तब हम सीरीज ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब सबसे पहला तरीका क्या, आमने सामने। अब देखिए आमने सामने का मतलब 4 के सामने 11 है, तो 4 से 11 का रिलेशन कैसे बनेगा, 4 से 11 आप बना सकते हैं। आप कहेंगे सर अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो कितना होगा 8, और 8 में अगर 3 जोड़ दूंगा तो 11 होगा। ये तरीका तो बन गया, 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया, उसमें 3 जोड़ा 11, 4 के सामने 11 है, ये हमने तरीका बनाया। अब 7 के सामने 14 है, तो यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं 7 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो 14, यहाँ 3 जोड़ा, मैं यहाँ भी 3 जोड़ूंगा तो कितना हो गया 17। तो रिलेशन तो आपका बन रहा है, ठीक है। पहले में जो रिलेशन बना उसी को दूसरे में बना के देखा, बन गया। अब 9 के सामने 21 है, अब 9 का मल्टीप्लाई भी दोस्तों यहाँ 2 से करेंगे, 9 दूने का 18, यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ भी 3 जोड़ दो, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, तो 9 के सामने 21 ही तो दे रखा है, बन गया लॉजिक। अब 6 के सामने यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी बता दीजिए, 6 का भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा 12, सभी में 3 जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी 3 जोड़ देंगे, 12 3 15, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। सबकी समझ में प्रश्न आ गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।